हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगवार ERDR इंस्टीट्यूट। बेटा, हम लोगों ने जो क्रैश कोर्स में पिछली वीडियोस में मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक कवर किए थे। आज की वीडियो में हम कॉकरोच का टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट में लगातार इससे क्वेश्चंस आते भी रहते हैं और ये नीट के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉकरोच। तो सबसे पहले हम कॉकरोच के एक्सटर्नल मतलब मार्फोलॉजी की बात करेंगे और फिर उसकी एनाटॉमी। तो कॉकरोच इट इज अ ब्राउन और ब्लैक कलर्ड। इसकी जो बॉडी है ये ब्राउन या ब्लैक कलर की होती है। और ये ब्राउन और ब्लैक कलर की बॉडी क्यों होती है? क्योंकि इसमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। फाइलम ऑर्थोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा को बिलोंग करता है। जनरली जो कॉकरोच हैं ये आपने देखा होगा कि जो हमें स्पीशीज पढ़नी है प्रेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, ये कैसा है? ब्राउन या ब्लैक कलर का। लेकिन ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर के कॉकरोच भी देखे गए हैं। किस रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन्स में। अगर इसके साइज की बात करें तो इसका साइज इंच में 1/4 इंच से 3 इंच तक है और सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 0.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर। इसमें एक एंटीना होता है, 1 पेयर लॉन्ग लेग्स हैं, फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी वॉल दैट कंसील हेड। तो अगर हम कॉकरोच की बात करें तो इसकी पूरी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और सब में अलग अलग सेगमेंट्स भी होते हैं। दे आर नॉक्टर्नल ऑमनिवोर, रात्रिचर हैं, एंड लिव इन अ डैम्प प्लेसेस। और जनरली कहाँ पर रहते हैं? जहां पर नमी होती है, नमी वाली जगहों में ज्यादा पाए जाते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। ये कैसे हैं बेटा? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये वर्ल्ड वाइड। दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ द ह्यूमन होम। हमारे घरों में भी पाए जाते हैं, किचन वगैरह में रहते हैं क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी भी होती है और फूड सोर्सेज भी हैं। दस दे आर सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज। सबसे पहले हम कॉकरोच की मार्फोलॉजी की बात करेंगे। तो मार्फोलॉजी में हमें इसमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इन तीनों पार्ट को डिटेल में पढ़ना है और फिर एनाटॉमी में अलग अलग सिस्टम्स की बात की जाएगी। सबसे पहले अगर कॉकरोच की मार्फोलॉजी की बात करें, द एडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीशीज ऑफ कॉकरोच इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना and it is about 34 to 53 mm long with wings that extended the tip of abdomen in males। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फीचर है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में आपको 2 पॉइंट बताएंगे। एक तो एनल स्टाइल जो कि मेल में होता है और दूसरा मेल में जो मेटाथोरेसिक विंग्स हैं ये एब्डोमेन के टिप के बियॉन्ड तक रहते हैं, लेकिन फीमेल में एब्डोमेन के टिप तक होंगे। The body of cockroach is segmented and divisible into 3 distinct regions: head, thorax and abdomen। 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में बॉडी डिवाइड है। अब एम्ब्रियोलॉजिकली अगर बात की जाए तो कॉकरोच के एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में और एडल्ट में सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। अगर हम हेड की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में एम्ब्रियो में कॉकरोच के हेड में 6 सेगमेंट हैं, लेकिन एडल्ट में ये सारे सेगमेंट फ्यूज हो जाते हैं और केवल एक सेगमेंट होता है। अगर हम थोरैक्स की बात करें तो कॉकरोच के एम्ब्रियो और एडल्ट दोनों में थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, लेकिन एब्डोमेन की अगर बात की जाए तो कॉकरोच के एम्ब्रियोनिक स्टेज में एब्डोमेन में 11 सेगमेंट हैं और एडल्ट स्टेज में ये 10 सेगमेंट होते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है बेटा, ठीक। द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय अ हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है? एक्सोस्केलेटन की, और एक्सोस्केलेटन काइटिनस है। दैट गिव्स ब्राउन इन कलर, और इसी वजह कॉकरोच कैसा दिखता है? ब्राउन कलर का दिख रहा है। इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन एंड हार्डेंड प्लेट्स। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम जितने भी सेगमेंट की बात करें तो एक्सोस्केलेटन को हार्ड करने के लिए कुछ प्लेट्स पाई जाती है और इन प्लेट्स को स्केलराइट्स कहा जाता है। लेकिन ये जो स्केलराइट हैं ये डॉर्सल और वेंट्रल साइड पर अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। डॉर्सल साइड में जो स्केलराइट्स होती हैं इनको टर्गाइट्स कहा जाता है और वेंट्रल साइड में जो होती हैं इनको स्टर्नाइट्स कहा जाता है। अगर सिंगुलर टर्म की बात करेंगे तो टर्गा डॉर्सल साइड पे और स्टर्ना वेंट्रल साइड पे। और ये टर्गा और स्टर्ना ऑर्थोइडर या आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़े भी रहते हैं। टर्गाइट्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइट वेंट्रली, एंड दीज आर jointed by thin flexible articular membrane और ऑर्थोइडल मेम्ब्रेन। तो यहां पर एक्सटर्नल फीचर्स दिखाए गए आपको कॉकरोच के।
ये एंटीना है, कंपाउंड आई है। प्रोनोटम क्या है? जो प्रोथोरेक्स की कवरिंग होती है उसको प्रोनोटम कहा जाता है। मीजोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। और अभी आप देखेंगे कि थोरेक्स के हर एक सेगमेंट से, प्रोथोरेक्स से भी, मीजोथोरेक्स से भी और मेटाथोरेक्स से वन वन पेयर वॉकिंग लेग्स निकलते हैं। इसीलिए हम कॉकरोच में कहते हैं 3 पेयर वॉकिंग लेग है और ये ट्राइपीडल लोकोमोशन करता है। जो विंग्स हैं ये केवल थोरेक्स के 2 सेगमेंट से निकलेंगे, एक मीजोथोरेक्स से और दूसरा मेटाथोरेक्स से। फंक्शनल विंग्स कौन से होते हैं? जो हाइंड विंग होते हैं, जो पीछे वाले, मतलब थोरेक्स के मेटाथोरेक्स से निकलते हैं, ये कैसे होते हैं? फंक्शनल। क्योंकि जो मीजोथोरेसिक विंग्स हैं ये डार्क होते हैं, ओपेक होते हैं और लेदरी होते हैं। मीजोथोरेसिक विंग्स को फोर विंग भी कहा जाता है, इनको टेगमाइना या एलाइट्रा भी कहा जाता है और इनको विंग कवर भी कहा जाता है, क्योंकि जब कॉकरोच रेस्ट में होता है तो मीजोथोरेसिक विंग्स मेटाथोरेसिक विंग्स को कवर करते हैं। लेकिन मीजोथोरेक्सिक विंग्स के नाम इतने सारे हैं लेकिन काम कोई भी नहीं है, क्योंकि ये फ्लाइट में हेल्प नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि मीजोथोरेसिक विंग्स नॉन फंक्शनल है। फंक्शनल विंग्स कौन सा है? मेटाथोरेक्स, यानी कि जो हाइंड विंग है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, इसलिए फ्लाइट में हेल्प करते हैं। तो इसलिए इनका नाम भी दिया है टेगमाइना, या इसको एलाइट्रा भी कहा जाता है। तो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन को अलग अलग पढ़ते हैं। हेड कैसा है? ट्रायंगुलर है। अगर हेड की बात की जाएगी तो ट्रायंगुलर है और ये बॉडी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। कॉकरोच का हेड ट्रायंगुलर शेप में होता है, लाइक कुछ हम कह सकते हैं कि इस तरह से है, ट्रायंगुलर शेप में। और इसमें एक शॉर्ट नेक होती है, फिर प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स होंगे और फिर ये एब्डोमेन के सेगमेंट होंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हेड है और ये बॉडी एक्सिस है। तो हेड और बॉडी एक्सिस में कितना एंगल दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। इसीलिए कहा जाता है कि जो हेड है वो बॉडी एक्सिस के 90 डिग्री पर प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड में है एंड इट इज राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। हेड 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बन रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो कॉकरोच का हेड है उसमें 6 सेगमेंट होते हैं, लेकिन एडल्ट में ये सारे फ्यूज करके एक ही सेगमेंट बनाते हैं। लेकिन हेड में मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों मोबिलिटी है? क्योंकि जो प्रोथोरेक्स है उसने एक शॉर्ट एक्सटेंशन दिया और नेक बना दी। नेक की वजह से कॉकरोच में बहुत ज्यादा मोबिलिटी हो गई हेड में। हेड इज ऑल्सो कवर्ड बाय द स्केलराइट्स। इन एडल्ट ऑल स्केलराइट्स ऑफ हेड आर फ्यूज टू फॉर्म हेड कैप्सूल। इन कॉकरोच हेड पार्ट हैज बोथ एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। कॉकरोच के हेड में एक्सो और एंडोस्केलेटन दोनों है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये बेटा कंपाउंड आई है, ये ऑसिलस है, इसको सिंपल आई कहा जाता है। मतलब कॉकरोच में कंपाउंड आई भी होती हैं और सिंपल आई भी होती हैं। फिर ये मैंडिबिल, लेब्रम, मैग्जिला, लेबियम, ये सब किसके पार्ट हैं? माउथ पार्ट हैं। ऑल दीज आर माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट देखेंगे, हेड बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। अब हेड में क्या क्या है? कॉकरोच के हेड की बात करें तो एक पेयर कंपाउंड आई है, एक पेयर सिंपल आई है ना। एंटीना है, माउथ पार्ट है एंटीरियर साइड्स में, और माउथ पार्ट कैसे हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। माउथ पार्ट्स में भी क्या है? लेब्रम है, लेबियम है, मैंडिबिल है, मैग्जिला है और हाइपोफेरिंग्स है, जिसको टंग कहा जाता है। तो अ पेयर ऑफ ऑसिलाई दैट इज अ सिंगल सिंपल आई टुवर्ड्स द इनर एंड अपर साइड ऑफ एंटीना। जो सिंपल आई है वो एंटीना के इनर और अपर साइड पर होती हैं। द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई। थ्रेड लाइक एंटीना है हेड में ही, और ये जो थ्रेड लाइक एंटीना है ये कई सारे सेगमेंट के बने होते हैं और ईच सेगमेंट को हम नाम क्या देते हैं? पोडोमेयर। तो क्या याद रखेंगे कि एंटीना मेनी सेगमेंटेड है और एंटीना के हर एक सेगमेंट को पोडोमेयर कहा जाता है। दीज आर माउथ पार्ट। माउथ पार्ट्स कैसे हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। तो ये लेब्रम है, लेब्रम इज ऑल्सो कॉल्ड अपर लिप। एंड लेबियम इज ऑल्सो कॉल्ड लोअर लिप। लेबियम को लोअर लिप कहा जा रहा है। हाइपोफेरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड टंग। दिस इज टंग ऑफ कॉकरोच। लेकिन अगर आप कॉकरोच के मैंडिबिल की बात करें तो मैंडिबिल में कुछ काइटिनस टीथ दिखाए गए, आपको ये दिख रहे हैं। दीज आर काइटिनस टीथ एंड द फंक्शन ऑफ दीज काइटिनस टीथ इज ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। ये फूड पार्टिकल की ग्राइंडिंग और क्रशिंग में हेल्प करते हैं। द ईच एंटीना कंसिस्ट ऑफ अ 3 मेन पार्ट। अब ये एंटीना के पार्ट दिए हुए हैं,
स्केप, पेडिसिल एंड फ्लैजिलम। एंटीना में कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं? टेक्टाइल रिसेप्टर एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, क्योंकि एंटीना कैसा है? एक सेंसरी पार्ट है। इट हैज सेंसरी रिसेप्टर्स, टेक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। एंटीरियर एंड ऑफ द हेड बियर्स अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड च्यूइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो माउथ पार्ट्स हैं ये कैसे हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। अपर लिप क्या है? लेब्रम, सिंगल है। लोअर लिप लेबियम, ये भी सिंगल है। लेकिन मैंडिबल और मैक्सिला कैसे? पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं। तो कॉकरोच के माउथ पार्ट में कौन कौन से पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं? वन पेयर मैंडिबल, वन पेयर मैक्सिला। बाकी हाइपोफेरिंग्स, लेब्रम एंड लेबियम ये अनपेयर्ड स्ट्रक्चर है। अ मीडियन फ्लेक्सिबल लोब एक्टिंग एज अ टंग, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? हाइपोफेरिंग्स। मैंडिबल कंटेन काइटनस टीथ विच हेल्प इन द ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स एंड हेल्प इन मैस्टिकेशन। थोरेक्स की बात करते हैं तो थोरेक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। थोरेक्स में तीन पार्ट है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। The head is connected with the thorax by a short extension of the prothorax and it is known as neck. अब आपसे क्या बताया कि थोरेक्स के तीनों सेगमेंट से एक एक पेयर वॉकिंग लेग निकल रहे हैं, इसलिए कॉकरोच का लोकोमोशन कैसा है? ट्राइपीडल लोकोमोशन, थ्री पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ईच लेग इज मेड अप ऑफ 5 पोडोमेयर। अब जो लेग हैं इसमें कितने पोडोमेयर हैं? 5 पोडोमेयर। उनके नाम भी दिए हैं, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस। उनकी जरूरत भी नहीं आपको याद करनी। विंग्स की बात कर लें, जो फर्स्ट पेयर विंग्स हैं ये कहां से राइज हो रहे हैं? मीजोथोरेसिक विंग्स। और सेकंड पेयर कहां से राइज हो रहे हैं? मेटाथोरेसिक विंग्स। तो इसका मतलब विंग्स आर एब्सेंट इन प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स में विंग नहीं है। कॉकरोच में दो पेयर विंग्स हैं, एक पेयर मीजोथोरेक्स से और एक पेयर मेटाथोरेक्स से। 4 विंग के अभी मैंने नाम भी बताया आपको, इनको टेगमाइना, एलाइट्रा या विंग कवर भी कहा जाता है। दे आर कॉल्ड फोल्ड विंग्स और मीजोथोरेसिक विंग्स। लेकिन ये डार्क मेम्ब्रेन, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं और ओपेक होते हैं, इसीलिए फ्लाइट में हेल्प नहीं करते। लेकिन हाइंड विंग की बात करेंगे तो ये मेम्ब्रेनस हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए ये हाइंड विंग जो है ये क्या करते हैं? फ्लाइट में हेल्प करते हैं। मेटाथोरेसिक विंग, ये फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि जो मेटाथोरेसिक विंग है दे फॉर्म द बेसिस ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मेटाथोरेसिक विंग्स किसकी क्या बनाते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की बेसिस बनाते हैं। जैसे एनल स्टाइल मेल में है, वैसे मेटाथोरेसिक विंग्स मेल के एब्डोमेन की टिप के बियॉन्ड एक्सटेंड करते हैं, लेकिन फीमेल में एब्डोमेन के टिप तक ही रहते हैं। एक्सटेंड अप टू द टिप ऑफ एब्डोमेन। In female, these wings extend up to the tip of abdomen, while in male, these wings extend beyond the tip of abdomen. अगर हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच दोनों में 10-10 सेगमेंट ही होंगे, लेकिन मेल कॉकरोच में जो एब्डोमेन के 10 सेगमेंट हैं इनमें से 9 सेगमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, और फीमेल कॉकरोच में 10 में से केवल 7 सेगमेंट ही डिस्टिंक्ट होते हैं। फीमेल ओनली 7 एंड इन मेल ओनली 9 सेगमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। तो ये भी कहा जाता है कि जो मेल कॉकरोच है इसका एब्डोमेन फीमेल कॉकरोच से ज्यादा लंबा होता है। इट इज मोर लॉन्गर देन फीमेल कॉकरोच। मेल में क्या प्रेजेंट है बेटा? एनल स्टाइल, लेकिन ये एनल स्टाइल किसमें एब्सेंट होंगे? फीमेल में। अब एनल स्टाइल की बात कर ली जाए तो एनल स्टाइल कैसे हैं? पेयर्ड हैं। एनल सरसाई भी पेयर होते हैं, अब इनकी बात करेंगे, लेकिन एनल स्टाइल पेयर्ड हैं और इनमें कोई सेगमेंट नहीं है, ये अनसेगमेंटेड है। अभी एनल सरसाई की बात की जाएगी तो उसमें 15 सेगमेंट होते हैं एंड प्रेजेंट इन द 9th एब्डोमिनल सेगमेंट। और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में भी किस साइड होते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम का मतलब ये वेंट्रल साइड है ना। एनल सरसाई जो है वो टर्गा साइड होते हैं, डॉर्सल साइड होते हैं। तो डिफरेंस भी याद रखेंगे ऑफ मेल कॉकरोच ओनली। इन बोथ सेक्सेस, अगर मेल और फीमेल दोनों की बात करें तो 10th सेगमेंट है, इसमें एक पेयर ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सरसाई। एंड एनल सरसाई में कितने सेगमेंट है? 15। एनल स्टाइल को हम काउडल स्टाइल भी बोलते हैं, एनल स्टाइल ऑल्सो कॉल्ड काउडल स्टाइल। काउडल स्टाइल, लेकिन ये अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर है। और एनल सरसाई कैसे होते हैं? सेगमेंटेड। कितने सेगमेंट है? 15 सेगमेंट। एनल स्टाइल बेटा स्टर्नम साइड थे, वेंट्रल साइड थे,
और एनल सरसाई डॉर्सल साइड होते हैं, दैट इज प्रेजेंट एट 10th टरगाइट। एस्केरिस और कॉकरोच में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होती है। आप जानते हैं कि एस्केरिस में जो फीमेल है इसकी लेंथ ज्यादा होती है, मेल की लेंथ छोटी होती है, और मेल की जो टेल है वो कर्व्ड होती है, फीमेल की टेल स्ट्रेट होती है। अब बात करते हैं एनाटॉमी। तो कॉकरोच की एनाटॉमी में हमें हर टाइप के सिस्टम की बात करनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर हम लोग इसकी बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे, उसके बाद में नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर एक सिस्टम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो एक एक सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब इसमें माउथ और एनस दोनों है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। फोरगट को स्टोमोडियम भी कहा जाता है। अच्छा, याद रखने वाली बात क्या है कि कॉकरोच की जो फोरगट और मिडगट है ये इंटरनली क्यूटिकल से लाइनिंग होती है, लेकिन मिडगट में क्यूटिकल नहीं होती। मिडगट में क्यूटिकल की जगह पर पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन होती है। तो फोरगट कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंग्स एंड इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। ये सीक्वेंस भी नीट में पूछा गया है कि जो फोरगट है इसमें क्या सीक्वेंस है। तो सबसे पहले माउथ, फिर माउथ किसमें ओपन होगा, फेरिंग्स, फेरिंग्स किसमें, इसोफेगस, इसोफेगस किसमें, क्रॉप में, और क्रॉप किसमें, गिजार्ड में। अभी डायग्राम में दिखाते हैं। फोरगट एंड हाइंडगट आर इंटरनली लाइंड बाय द क्यूटिकल, बट क्यूटिकल इज एब्सेंट इन मिडगट। मिडगट में क्यूटिकल नहीं होगी। तो ये डायग्राम से आपको दिखाया गया कि कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर फेरिंग्स है, पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड है, पेयर्ड सलाइवरी ग्लैंड है विद सलाइवरी रिजर्वॉयर। तो माउथ किसमें ओपन होगा, फेरिंग्स में, फेरिंग्स किसमें ओपन होगा, क्रॉप में, और सॉरी फेरिंग्स किसमें ओपन होगा, इसोफेगस में, इसोफेगस किसमें ओपन हो रहा है, क्रॉप में, और क्रॉप किसमें ओपन होगा, गिजार्ड में। तो यही तो सीक्वेंस है, माउथ फेरिंग्स में ओपन हुआ, फेरिंग्स इसोफेगस, इसोफेगस क्रॉप, और क्रॉप किसमें, गिजार्ड में। अब जरा डायग्राम में देखें, यहाँ पर ये गिजार्ड जो है इसको प्रोवेंट्रिकुलस भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोवेंट्रिकुलस। अब गिजार्ड के अंदर 6 काइटिनस टीथ होते हैं, और ये काइटिनस टीथ भी क्या करते हैं, फूड की ग्राइंडिंग करते हैं। फोरगट, क्योंकि गिजार्ड इज द लास्ट पार्ट ऑफ फोरगट, तो फोरगट, फोरगट के बाद क्या आएगी, मिडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर 6 से 8, कितने, 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल होते हैं, 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल, और इनको हम हिपैटिक सीका या फिर गैस्ट्रिक सीका कहते हैं। फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज करना। फिर आप देखेंगे मीजेंट्रॉन या मिडगट है, और मिडगट के बाद क्या आएगी, हाइंडगट। तो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर मैल्पीजियन टिब्यूल्स होते हैं। मैल्पीजियन टिब्यूल्स का नंबर कितना है, 100 to 150। मैल्पीजियन टिब्यूल क्या है, 100 to 150। येलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ये कैसे होते हैं, येलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर। फंक्शन क्या है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो कॉकरोच के एक्सक्रीशन का मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर मैल्पीजियन टिब्यूल है, लेकिन इसके अलावा फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट और यूरिकोज ग्लैंड भी पाई जाती है। फिर हाइंड गट के 3 पार्ट हैं, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। रेक्टम एनस के थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट को बाहर निकाल देगी, याद रखेंगे, इलियम, कोलन एंड रेक्टम है, सीकम हाइंड गट में नहीं। द माउथ ओपन्स इनटू द शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। अब मैंने पूरा आपको सिस्टम समझा दिया। माउथ फेरिंग्स में ओपन हो रहा है, फेरिंग्स इसोफेगस, इसोफेगस क्रॉप, और क्रॉप गिजार्ड। ये सीक्वेंस जरूर याद रखेंगे फोरगट का। There are paired salivary glands present on the each side of esophagus and crop, and salivary mass occurs in the pharyngeal wall that contains saliva contains amylase, chitinase, cellulase enzyme but not have invertase. Invertase नहीं होता है। Esophagus in turn opens into a sac like structure, इसको क्रॉप कहा। क्रॉप का काम क्या है, फूड का स्टोरेज। क्रॉप इज द वाइडेस्ट पार्ट। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट क्या है, क्रॉप। देखेंगे यहाँ पर, अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो क्रॉप है ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, और इसका काम भी वही है जो हमारे स्टमक का है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल का भी सबसे वाइडेस्ट पार्ट क्या है, स्टमक, और स्टमक का प्राइमरी फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड। तो क्रॉप भी क्या करेगा, फूड का स्टोरेज करेगा। So crop is the widest part of alimentary canal, and the crop is followed by the gizzard, and gizzard is also called proventriculus.
इट हैज, अच्छा गिजर्ड की अगर बात करें तो इसमें आउटर लेयर किसकी है, थिक सर्कुलर मसल्स की, क्योंकि गिजर्ड को क्या करना है, मूवमेंट, मूवमेंट होगा तो इसके अंदर काइटनस टीथ है और फूड पार्टिकल की ग्राइंडिंग हो जाएगी। एंड द इनर थिक क्यूटिकल, इनर थिक क्यूटिकल जो है ये क्या बना रही है, 6 काइटिनस प्लेट्स, दैट इज कॉल्ड टीथ। गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। तो आपने देखा कॉकरोच में ग्राइंडिंग और क्रशिंग ऑफ फूड पार्टिकल के लिए 2 स्ट्रक्चर बताए गए, एक तो मैंडिबल, मैंडिबल में भी काइटिनस टीथ है जो फूड पार्टिकल्स की ग्राइंडिंग और क्रशिंग करते हैं, और फिर दूसरा आपको गिजर्ड बताया गया, गिजर्ड में भी काइटिनस टीथ है और ये भी फूड पार्टिकल की ग्राइंडिंग और क्रशिंग कर रहे हैं। मिडगट और मीजेंट्रॉन और वेंट्रिकुलस, अब मिडगट के भी 2 नाम है, इसको वेंट्रिकुलस या मीजेंट्रॉन कहा जा रहा है। इसमें क्यूटिकल नहीं होगी लेकिन पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन होगी, इंटरनली लाइन बाय द पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन, और ये पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन सिक्रीट कौन करता है, मिडगट ही सिक्रीट करती है। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल हैं जिनको हिपैटिक या गैस्ट्रिक सीका कहा जा रहा है, एंड द फंक्शन इज सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो जो हिपैटिक सीका या गैस्ट्रिक सीका है ये मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर है, मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर। फंक्शन इज टू डाइजेस्ट, फंक्शन इज टू सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। तो आप याद रखेंगे बेटा, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर हिपैटिक सीका और मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। नंबर 100 to 150, yellow colored thin filamentous structure and they help in the removal of excretory product। हाइंडगट को प्रोक्टोडियम कहा जाता है और हाइंडगट जो है वो मिडगट से ब्रॉड होती है। हाइंडगट इज कॉल्ड प्रोक्टोडियम एंड इट इज ब्रॉडर देन मिडगट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम नहीं है, रेक्टम किस में ओपन हो जाएगी, एनस में। तो हम लोग एनाटॉमी में पहला हम लोगों ने कौन सा सिस्टम पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरा पढ़ेंगे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। सेकेंड इज ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तो कॉकरोच का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है ये ओपन टाइप का है, यहाँ कोई ब्लड वेसल नहीं है। ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू द स्पेस। जो बॉडी कैविटी है उसको हीमोसील कहा जाता है और बॉडी फ्लूइड को हीमोलिम्फ कहा जा रहा है, और यही हीमोलिम्फ क्या है, कॉकरोच का ब्लड। लेकिन इस ब्लड का कोई कलर नहीं है, ये कलरलेस है क्योंकि यहाँ पर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना होने की वजह से कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेशन में कोई कनेक्शन भी नहीं है। ओपन टाइप ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में जितने भी ऑर्गन होते हैं वो हीमोसील में ब्लड में बाथ कर रहे होते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है बाथ इन ब्लड, और ब्लड को क्या नाम दिया गया, हीमोलिम्फ। दिस इज कॉल्ड बॉडी फ्लूइड। ब्लड हैव नो एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट सो इट इज कलरलेस and it is called hemolymph. Due to absence of respiratory pigment it has no role in respiration। इसका respiration में कोई रोल नहीं है। blood cells are phagocytic in nature। नेचर कैसा है, phagocytic का। कॉकरोच की हार्ट की बात करें तो सिंगल ट्यूबुलर हार्ट है जिसमें 13 चेंबर है और ये मिड डॉर्सल लाइन की तरफ लोकेटेड है, लाइंग अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन। क्योंकि 13 चेंबर है तो 3 चेंबर थोरेक्स में होंगे और 10 चेंबर बेटा एब्डोमेन में होंगे। हर सेगमेंट में एक एक चेंबर है, और जो कॉकरोच के जो हार्ट में चेंबर है इनके चेंबर में एक पेयर ऑस्टिया है, और इन ऑस्टिया से ब्लड एंटर करेगा और बॉडी में एंटीरियर साइड में जाएगा। तो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है, जितने भी चेंबर हैं हार्ट में इन सभी चेंबर में एक एक पेयर ऑस्टिया हैं। इन ऑस्टिया से ब्लड एंटर करेगा और ब्लड एंटर करने के बाद पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड में जाएगा। एंटीरियर साइड में जो चेंबर है हार्ट का वो ब्लड को पूरी बॉडी कैविटी में फिर से भेज देगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, जो हार्ट में ब्लड की डायरेक्शन है वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर। एंटीरियर साइड में जो चेंबर है हार्ट का इससे एक ब्लड वेसल निकलती है, उसको एंटीरियर एओर्टा बोलते हैं। दिस इज द सिंगल ब्लड वेसल, इसको एंटीरियर एओर्टा बोल रहे हैं, और इस एंटीरियर एओर्टा से ब्लड फिर से साइनसेस में यानी बॉडी फ्लूइड में आ जाएगा, बॉडी कैविटी में आ जाएगा। Either side. Heart or dorsal blood vessels consist of 13 contractile chamber. First 3 chamber are present in the thoracic segment and the rest 10 chambers are present in the abdominal segment. कॉकरोच का हार्ट न्यूरोजेनिक है, दैट इज हार्ट बीट इज इनिशिएटेड बाय द नर्व इम्पल्स। और अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के चारों तरफ
12 पेयर्स ट्राइंगुलर एलरी मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। 12 पेयर्स ऑफ ट्राइंगुलर एलरी मसल्स आर प्रेजेंट। और ये जो एलरी मसल्स हैं ये क्या करेंगे, जो पेरिकार्डियक स्पेस है इसको रेगुलेट करेंगे, ऑल्टर करेंगे, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराएंगे। ब्लड फ्रॉम साइनसेस enters into the heart through ostia and it is pumped anteriorly to the sinuses again. Next, respiratory system. So blood has no any respiratory pigment, so it does not connect with the respiratory system. Open circulatory system is not of a physiological hindrance in cockroach because circulatory system and respiratory system are not connected. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, जो कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, इसीलिए हम कहते हैं कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। इसमें नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया पाए जाते हैं दैट ओपन्स टू द 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स दैट आर कॉल्ड स्पाइरकल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कहने कि जो कॉकरोच में रेस्पिरेशन है ये ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू हो रहा है और ये जो ट्रैकिया हैं ये ओपन हो रहे हैं 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स, और इन स्मॉल होल्स को क्या नाम दे रहे हैं, स्पाइरिकल। इनका नंबर कितना है, 10 पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये कौन कौन से सेगमेंट के में है बॉडी के, थोरैक्स में कितने, एब्डोमेन में, ये भी इंपॉर्टेंट। तो 10 पेयर में से 2 पेयर होते हैं थोरैक्स में और बाकी के 8 पेयर होते हैं एब्डोमेन में। किस साइड पर होंगे, लेटरल साइड पर होंगे, इसीलिए तो पेयर में कहा गया। और इसको हम ह्यूमन के नॉस्ट्रिल से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो स्पाइरिकल हैं इनकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए स्फिंक्टर्स भी पाए जाते हैं, लेकिन जो पहला और तीसरा पेयर स्पाइरिकल है ये बहुत बड़े होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है बाकी सारे स्पाइरिकल्स, और ये हमेशा ओपन रहते हैं। ये एलरी मसल्स आपको दिखाएंगी। फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट इन थोरैक्स एंड रेस्ट 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर। फर्स्ट एंड थर्ड पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स आर लार्ज एंड ऑलवेज केप्ट ओपन। ये जो ब्रांचिंग ट्यूब्स हैं इनको ट्रैकियल ट्यूब्स कहा गया। ये डिवाइड होकर के ट्रैक्यूल्स में जाएंगी विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू द ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, आपको पहले ही बताया गया। और गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो अगर हम कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर है, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। इनका नंबर अभी आपको बताया था 100 to 150। येलो फिलामेंटस किसके जंक्शन पर है, मिड गट एंड हाइंड गट। मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर प्रेजेंट है। ये मैल्पीजियन ट्यूब्यूल जो होते हैं ये ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल से लाइंड होते हैं। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन बेस्ड एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड। इसीलिए कहा जाता है कि कॉकरोच यूरिकोटेलिक है। ये कैसा है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया इसमें फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोस ग्लैंड भी पाई जाती हैं जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प कर रही हैं, बट मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पीजियन ट्यूब्यूल ही है। नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो कॉकरोच का जो नर्वस सिस्टम है ये इसमें एक नर्व रिंग होती है जिसको हम ब्रेन बोलते हैं, सुप्राइसोफेजियल गैंग्लिया, और इसमें सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं। जो सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया होते हैं इनकी लोकेशन क्या होती है, क्योंकि अगर हम सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया की बात करें तो ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पर अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अभी आगे यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया joined by paired longitudinal connective on the ventral side, क्योंकि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड इज कॉमन स्ट्रक्चर बिटवीन कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में भी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बियर्स 9 पेयर। कितने गैंग्लिया हैं, 9 पेयर ऑफ सेगमेंटली गैंग्लिया इन विच 3 पेयर, जो 9 पेयर गैंग्लिया इसमें से 3 पेयर थोरैक्स में होंगे और बाकी के 6 पेयर कहां पर होंगे, एब्डोमेन में। अब 3 पेयर अगर थोरैक्स में है तो प्रो, मेसो और मेटा तीनों में एक एक हो जाएंगे। और जो एब्डोमेन में है इसमें 1 2 3 4 5 और 7, 6 में नहीं है बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 7 सेगमेंट में होगा। हेड जो है
कॉकरोच के हेड में ब्रेन है और ब्रेन का नाम क्या है, सुप्रा इसोफेजल गैंग्लिया। हेड कंटेन्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, मतलब जो हेड में नर्वस सिस्टम है वो बहुत ही कम है, क्योंकि मेन नर्वस सिस्टम तो इसकी पूरी बॉडी में है, थोरैक्स वाले रीजन में और एब्डोमेन में। तो अगर कॉकरोच का हेड कट भी कर दिया जाए तो ये मैक्सिमम 1 वीक तक जिंदा भी रह सकता है, क्योंकि हेड में जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये काफी थोड़ा सा है। द हेड होल्ड अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल, क्योंकि हमने आपसे कहा सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया जो है वो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे है, और वेंट्रल नर्व कॉर्ड का मतलब ये वेंट्रल साइड में यानी बेली साइड है। किस साइड है, बेली साइड, पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट if the head of cockroach is cut off, it will still live for as long as 1 week. हेड रीजन में ब्रेन प्रेजेंट होगा, और ब्रेन का क्या नाम है, सुप्रा इसोफेजल ग्लैंड। याद रखेंगे सुप्रा है, ठीक है, सब नहीं है, सुप्रा इसोफेजल गैंग्लिया। और ये किसको सप्लाई करता है, नर्व्स, कंपाउंड आई एंड एंटीना। सेंस ऑर्गन, अगर कॉकरोच के सेंस ऑर्गन की बात करें तो 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से, एंटीना, आई, मैक्सिलरी पल्प, लेबियल पल्प एंड एनल सर्सा। याद रखेंगे 5 नाम याद रखने हैं आपको। द कंपाउंड आई इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, और कंपाउंड आई जो है इसकी यूनिट होती है ओमेटिडियम। एक कंपाउंड आई में लगभग 2000 ओमेटिडियम होते हैं। ईच कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000, और इनका शेप कैसा होता है ओमेटिडियम का, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल ओमेटिडिया। सिंगुलर फॉर्म क्या होगी, ओमेटिडियम। और इन ओमेटिडियम की हेल्प से जो कॉकरोच है किसी एक ऑब्जेक्ट के सेवरल इमेज को रिसीव करता है, कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए इस इमेज को हम नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोज़ेक विजन, या इसको एपोजिशन इमेज भी कहा जाता है, जो कि जनरली नाइट में बनता है, इसलिए इसको नॉक्टर्नल विजन भी बोलते हैं। दिया हुआ भी है बेटा, मोज़ेक विजन, एपोजिशन इमेज। इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है लेकिन रिजोल्यूशन कम है, मोर सेंसिटिविटी एंड लेस रिजोल्यूशन, विच इज कॉमन ड्यूरिंग नाइट, हेंस कॉल्ड नॉक्टर्नल विजन। तो लास्ट सिस्टम है कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो आपने अभी देखा कि यहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल और फीमेल को एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो हमें अलग अलग पढ़ने हैं। कॉकरोच इज डायोशियस, दैट इज यूनिसेक्सुअल, that is both sexes have well developed reproductive system and they exhibit sexual dimorphism। और मैंने 2 पॉइंट भी बताए थे, एक तो एनल स्टाइल और दूसरा मेटाथोरेसिक विंग। मेटाथोरेसिक विंग्स मेल में एब्डोमेन के टिप के बियॉन्ड तक होंगे और फीमेल में एब्डोमेन के टिप तक होंगे। एनल स्टाइल जो है ये केवल मेल में होंगे, 9th एब्डोमिनल सेगमेंट में होंगे। इनको काउडल स्टाइल भी कहा जाता है, ये अनसेगमेंटेड है और ये 9th एब्डोमिनल सेगमेंट की वेंट्रल साइड से हैं, स्टर्नम साइड से। तो पहले किसकी बात की जाएगी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, इजैकुलेटरी डक्ट है, सेमिनल वेजिकल है, मशरूम शेप्ड ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड है। मशरूम शेप और फेलोमियर है, फेलोमियर को गोनेपोफाइसिस भी कहा जाएगा। ऑल्सो कॉल्ड गोनेपोफाइसिस। मशरूम शेप्ड ग्लैंड को यूट्रिकुलर ग्लैंड भी कहा जाता है, और फैलिक ग्लैंड का एक नाम और होता है, इसको कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड। अब जरा जेनाइटल पाउच को याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल और फीमेल दोनों में जेनाइटल पाउच है, लेकिन अलग अलग सेगमेंट से बन रहे हैं। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो जेनाइटल पाउच है ये 9th और 10th सेगमेंट के टर्गा से और 9th सेगमेंट के स्टर्ना से मिलकर बना होता है, लेकिन फीमेल में जेनाइटल पाउच 7, 8 और 9th सेगमेंट के स्टर्नम से मिलकर बना होता है। और इन तीनों में से जो 7th सेगमेंट का स्टर्नम है ये काफी बड़ा होता है और बोट शेप्ड होता है। तो ये बात यहां पर दी हुई है, इसको याद भी रखना है। हाइंड एंड पर होगा, बाउंडेड बाय डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्ना। अब ये जो 9th और 10th सेगमेंट के टर्गा और 9th सेगमेंट के स्टर्ना से जेनाइटल पाउच बन रहा है, इसमें डॉर्सल साइड पे एनस होगी और वेंट्रल साइड पे मेल जेनाइटल पोर होगा और गोनेपोफाइसिस होंगे। टेस्टिस कितना है, एक पेयर, लेटरल साइड में है। कहां पर है, लेटरल साइड में, और किस सेगमेंट में है, 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। टेस्टिस से क्या अराइज करेगी, वास डिफरेंस। ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे, टेस्टिस, इससे क्या निकलेंगी, वास डिफरेंस,
वैस डिफरेंस किस में ओपन होगी, सेमाइनल वेजिकल, और सेमाइनल वेजिकल में स्पर्म को स्टोर कर लिया जाएगा। सेमाइनल वेजिकल से इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट किस में ओपन हो जाएंगी, मेल जेनाइटल पोर। तो ये सीक्वेंस भी याद रखेंगे, क्वेश्चन भी पूछा गया है। करेक्टरिस्टिक मशरूम ग्लैंड, अब देखिए बेटा इसमें इस पूरे स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है कि फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन वैस डिफरेंस व्हिच ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। मतलब जो वैस डिफरेंस है, वैस डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो रही है किसके थ्रू, सेमिनल वेसिकल के थ्रू, एंड दैट ओपन्स इनटू द मेल गोनोपोर सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस। अभी आपको बताया पीछे हमने। मशरूम शेप ग्लैंड जो है ये 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। इसमें 2 ट्यूब्यूल होते हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल एंड लार्ज ट्यूब्यूल। स्मॉल ट्यूब्यूल अंदर की तरफ और लार्ज ट्यूब्यूल बाहर की तरफ। इनका काम है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम करना। सो फंक्शन एज एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये आपको डायग्राम भी दिखाया गया। यहां पर ये टेस्टिस लेटरल साइड में है, 4 to 6 सेगमेंट। फैलिक ग्लैंड है, फैलिक ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड। ये जो स्मॉल ट्यूब्यूल है और लार्ज ट्यूब्यूल ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मशरूम शेप ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल, वैस डिफरेंस, इजैकुलेटेड। अब जरा फैलोमियर की बात करें तो कॉकरोच में जो फैलोमियर हैं ये 3 हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें तो आप देखते हैं कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में फैलोमियर हैं और क्या है बेटा, गोनोपोर है, मेल गोनोपोर। तो अगर फैलोमियर की बात करें तो ये 3 हैं, लेफ्ट, राइट एंड वेंट्रल। लेकिन लेफ्ट फैलोमियर से 2 स्ट्रक्चर निकलते हैं, टिटिलेटर एंड सीडोपेनिस। जरा डायग्राम में देखें, ये लेफ्ट फेलोमियर दिखाया गया और इस लेफ्ट फेलोमियर से 2 स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, टिटिलेटर एंड सीडोपेनिस, विच हेल्प इन कॉपुलेशन। और यहां पर आपको राइट एंड वेंट्रल फेलोमियर भी दिखाया गया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फेलोमियर सराउंडिंग द मेल गोनोपोर। फेलोमियर्स 3 हैं, लेफ्ट, वेंट्रल एंड राइट। लेफ्ट फेलोमियर्स आर 3, right, left and ventral. Left felomere has titillator and pseudopenis which help in copulation. Phallic gland या conglomerate gland का क्या काम है बेटा, ये सिंगल ग्लैंड है। तो जो मेल कॉकरोच में स्पर्म है ये ग्लूड टुगेदर, मतलब इनको आपस में ग्लू कर दिया गया और ये सारे आपस में चिपक गए और एक स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने जिसको स्पर्मेटोफोर कहा गया। तो मेल कॉकरोच में जितने भी स्पर्म है ये आपस में इकट्ठे हो गए, चिपक गए और उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया स्पर्मेटोफोर। और स्पर्मेटोफोर की जो सबसे बाहर की कवरिंग है वो यही ग्लैंड बनाती है। कौन सी ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड और कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड। इट फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्पर्मेटोफोर। अ पेयर ऑफ स्टिंक ग्लैंड आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ 5th and 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। और इसकी टर्गा साइड पर है, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल प्रोड्यूस करती हैं। इस पर मैंने अभी बताया कहाँ स्टोर है, सेमिनल वेसिकल में, एंड दे ग्लूड टुगेदर in form of a bundle called spermatophore which are discharged during copulation। फीमेल के जेनाइटल पाउच में ये कॉपुलेशन के टाइम पर डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इट कंटेन्स ओवरी, ओविडक्ट, वेजाइना, जेनाइटल चेम्बर, स्पर्मेथिका, कोलैटरल ग्लैंड एंड गोनापोफाइसिस। देखिए बेटा, जब आपने कॉकरोच के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ग्लैंड की बात की हम लोगों ने, एक मशरूम शेप ग्लैंड और दूसरा फैलिक ग्लैंड। मशरूम शेप ग्लैंड को ही यूट्रिकुलर ग्लैंड कहा गया और जो फैलिक ग्लैंड है उनको कॉन्ग्लोमेरेट ग्लैंड है। दोनों के क्या क्या फंक्शन थे वो भी आपको बताएं। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने एक ग्लैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सी, कोलैटरल ग्लैंड। अच्छा, मेल में एक और ग्लैंड है जिसको अभी यहाँ पर नाम दिया है स्टिंग ग्लैंड, स्टिंग ग्लैंड, और इसका काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फाउल स्मेल प्रोड्यूस करना। लेकिन अगर फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल एक कोलैटरल ग्लैंड है और ये जो कोलैटरल ग्लैंड है ये ऊथिका की कवरिंग बनाती है। अभी आपको बताएंगे ऊथिका क्या है। इन फीमेल द 7th स्टर्नम इज बोट शेप। मैंने आपको अभी बताया कि फीमेल में जो जेनाइटल पाउच है वो 7th, 8th और 9th सेगमेंट के स्टर्नम से मिलकर के बनता है और इन तीनों में से जो 7th सेगमेंट का स्टर्नम है ये काफी बड़ा है, लार्ज है और बोट शेप्ड है। वेंट्रल साइड स्टर्नम फॉर्म अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच, इसी को ब्रूड या जेनाइटल पाउच कहा जा रहा है। इसके एंटीरियर पार्ट पर फीमेल गोनोपोर,
स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेटरल ग्लैंड होते हैं और पोस्टीरियर साइड पर गोनेपोफाइसिस होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज। यहाँ पर ओवरीज लार्ज हैं क्योंकि ये 2 से 6 सेगमेंट तक हैं, फ्रॉम 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, और ये भी लेटरल साइड पर होंगे। टेस्टिस 4 to 6 सेगमेंट में थे लेटरल साइड पर, और ओवरी 2 से 6 सेगमेंट में है लेटरल साइड। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स, जिनको हम ओवेरियोल्स कहते हैं, कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। तो 8 ओवा एक ओवरी से और 8 ओवा दूसरे ओवरी से, टोटल कितने हो गए 16। तो इसका मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग होंगे वो भी कितने होंगे 14 to 16, तो रेंज है 14 to 16। ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी यूनाइट इन अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट कॉल्ड वेजाइना। दोनों साइड के ओविडक्ट मिलकर के कॉमन ओविडक्ट बनाएंगे, इसको वेजाइना कहा जाएगा। और ये किस में ओपन हो जाएगा, जेनाइटल चैम्बर में, किसके थ्रू, फीमेल गोनोपोर के थ्रू, फीमेल जेनाइटल पोर, फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू ये जेनाइटल चैम्बर में ओपन हो जाएगा। अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन द 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। जहां जहां सेगमेंट आ रहे हैं इनको जरूर याद रखेंगे, विच ओपन्स इनटू द जेनाइटल चैम्बर। स्पर्म ट्रांसफर किए जा रहे हैं किस फॉर्म में, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और कहाँ है, फीमेल के जेनाइटल पाउच में। अब जो फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइज्ड एग बनेंगे, और फर्टिलाइज्ड एग जो है वो एक स्ट्रक्चर में इनकेस्ड है, कवर्ड है, और उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं ऊथिका। द फर्टिलाइज्ड एग आर इनकेस्ड इन अ कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऊथिका। ऊथिका किस कलर का है, ये रेडिश भी हो सकता है, ब्लैकिश भी हो सकता है, और ब्राउन कैप्सूल भी हो सकता है। इसका साइज कितना है, लगभग 8 mm। ऊथिका इज प्रोड्यूस बाय द सिक्रीशन ऑफ कोलेट्रल ग्लैंड। मैंने अभी बताया था कि जो कोलेट्रल ग्लैंड है इसका सिक्रीशन ऊथिका को बनाता है। तो एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 फर्टिलाइजर होंगे, और एक फीमेल कितनी ऊथिका रिलीज करती है, 9 से 10। तो ऑन एन एवरेज की बात करें तो लगभग एक बार में 150 कॉकरोच बन सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है यहाँ पर। अगर इसके पार्ट देखें तो ये ओवरी है, ओवरी से ये ओविडक्ट निकली, ओविडक्ट आपस में मिल गई और ये कॉमन ओविडक्ट बन गई। दिस इज कॉल्ड कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना। और ये कॉमन ओविडक्ट किसमें ओपन हो रही है, दिस इज जेनाइटल चेम्बर, किसके थ्रू, ये क्या होगा, फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर के थ्रू ये जेनाइटल चेम्बर में ओपन हो जाएगी। और ये आपको कोलेट्रल ग्लैंड दिखाएगी, ये क्या बनाती हैं, कवरिंग ऑफ ऊथिका। ऊथिका की कवरिंग बनाते हैं। तो ये गोनेपोफाइसिस। अब अगर देखो जेनाइटल चैम्बर है, इसके एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड, ये वाला पार्ट हो गया एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। तो एंटीरियर साइड पर क्या है, फीमेल गोनोपोर है, स्पर्मेथिका है और कोलेट्रल ग्लैंड है, और पोस्टीरियर साइड में क्या है, गोनेपोफाइसिस है। ये जेनाइटल चेम्बर है और इस पूरे स्ट्रक्चर को वेस्टिब्यूलम कहा गया, ये जो जेनाइटल पाउच है। ये जो ऊथिका होते हैं, ये ऊथिका जनरली किसी ह्यूमिड प्लेस पर ड्रॉप कर दिए जाते हैं, और जहां पे आसपास कोई फूड सोर्स होगा, सो दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड इनटू अ सुइटेबल सरफेस, यूजुअली इन अ क्रैक और क्रेविसेस ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स, एक फूड सोर्स के पास में। ऑन एन एवरेज, अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज अगर बात करें तो एक फीमेल 9 से 10 ऊथिका रिलीज करती है, और एक ऊथिका के अंदर 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग हैं। तो ऑन एन एवरेज लगभग 150 कॉकरोच प्रोड्यूस होते होंगे एक बार में। द नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इन ईच ऊथिका इज 16 इन 2 rows, 14 to 16। और फीमेल कितनी प्रोड्यूस करती है, 10 से 40 ऊथिका इन लाइफ टाइम। अब जब ऊथिका के अंदर फर्टिलाइज्ड एग हैं, तो एक ऊथिका में 14 से 16 यंग वन कम्स आउट होंगे। अब ऊथिका रप्चर करके निम्फ बाहर आएंगे, और यंग कॉकरोच इज कॉल्ड एज निम्फ, और इसी को क्या नाम दे रहे हैं, निम्फ। तो जो ऊथिका है इसके अंदर 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग है। फर्टिलाइज्ड एग होने के बाद इसमें डेवलपमेंट होगा, निम्फ बनेगा, और निम्फ क्या करेंगे, ऊथिका को रिलीज करेंगे और बाहर आएंगे। और फिर इनमें क्या होगी, मेटामार्फोसिस, माउल्टिंग होगी, और माउल्टिंग 13 माउल्टिंग के बाद ये किसमें, एडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट होंगे। The development of Periplaneta americana is parometabulous, क्योंकि इनकम्प्लीट मेटामार्फोसिस है और इसमें निम्फ स्टेज बनती है। There is a development of nymphal stage. The nymph, जो निम्फ होता है ये बिल्कुल कॉकरोच की तरह ही है, बस इसका साइज क्या है, छोटा, और इसमें विंग्स नहीं होते। The nymph looks very much like adult. The nymph grows by the moulting 13 times.
और ये 13 टाइम्स माउल्टिंग में लगभग 1 साल लग जाता है। तो 1 साल में 13 बार माउल्टिंग होती है और ये निम्फ किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट फॉर्म में। अब निम्फ में हमने कहा कि विंग्स तो नहीं है, लेकिन जो लास्ट निम्फ स्टेज होती है इसमें विंग्स पैड होते हैं, और यही विंग्स पैड एडल्ट कॉकरोच में विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग्स पैड, बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स। अगर हम कॉकरोच की कई सारी स्पीशीज की बात करें तो बेटा कॉकरोच में मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इनकी कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि ये सीरियस पेस्ट हैं और बहुत सारी डिजीज के लिए वेक्टर का काम भी करते हैं। कहाँ रह रहे हैं, अराउंड ह्यूमन हैबिटेट। ये हमारे फूड को कंटामिनेट करते हैं अपनी स्मेली एक्सक्रीटा से, और बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज के लिए वेक्टर की तरह भी काम करते हैं। पेस्ट बिकॉज दे डिस्ट्रॉय फूड, पेस्ट क्यों है, क्योंकि फूड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और कंटामिनेट इसको कर रहे हैं विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा। दे कैन ट्रांसमिट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटेनिंग फूड मटेरियल्स। तो ये हम लोगों ने कॉकरोच की थ्योरी पढ़ ली। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉकरोच के क्वेश्चन। तो बेटा थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है, तो चलिए करते हैं कॉकरोच के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना द विंग्स एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का फीचर है। मेल में जो विंग्स हैं वो एब्डोमेन के टिप के बियॉन्ड होते हैं, और फीमेल में एब्डोमेन के टिप तक होते हैं। कौन से विंग्स, मेटाथोरेसिक विंग्स। तो यानी कि किसकी बात की गई, मेल की। एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन, तो ये कौन से विंग्स की बात की जा रही है, मेटाथोरेसिक विंग्स। हेड ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ। तो कॉकरोच के हेड में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 6 सेगमेंट हैं, लेकिन एडल्ट में ये सारे सेगमेंट फ्यूज कर जाते हैं। 6 सेगमेंट्स एंड ट्राइंगुलर इन शेप, बॉडी एक्सिस की बॉडी लाइन के परपेंडिकुलर है। द माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच, और माउथ, जो कॉकरोच के माउथ पार्ट हैं ये बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के होते हैं। और माउथ पार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर है, एक पेयर मैंडिबल, एक पेयर मैक्सिला, एक लेबियम, एक लेब्रम और एक हाइपोफेरिंक्स। इन कॉकरोच वॉकिंग लेग्स अराइजेस फॉर्म। तो वॉकिंग लेग्स जो हैं ये थोरेक्स के तीनों सेगमेंट से होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। ऑल द थोरेसिक सेगमेंट्स एंड आर 3 पेयर्स। इन कॉकरोच विंग अराइजेस, अगर कॉकरोच में देखिए विंग्स कहां से निकल रहे हैं, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, 2 पेयर हैं, और कहां से निकल रहे हैं, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, एंड आर 2 पेयर्स। प्रोथोरेक्स में विंग्स नहीं होते। द एब्डोमेन ऑफ मेल एंड फीमेल कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ, मेल में भी 10 सेगमेंट हैं, एडल्ट की बात कर रहे हैं, और फीमेल में भी 10 हैं, लेकिन मेल में 9 सेगमेंट डिस्टिंक्ट हैं और फीमेल में 7 सेगमेंट डिस्टिंक्ट, तो 10 एंड 10 सेगमेंट रेस्पेक्टिवली। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम क्या जानते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं, 11, लेकिन एडल्ट स्टेज में आकर के फ्यूज हो जाते हैं और 10 ही बचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द 4 विंग ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के 4 विंग, 4 विंग का मतलब ये बात किसकी हो रही है, मीजोथोरेसिक विंग्स। और आपको पता है कि जो मीजोथोरेसिक विंग है इनके नाम कई सारे हैं लेकिन काम कोई भी नहीं है। सो मीजोथोरेसिक इनकरेक्ट पूछा गया। ऑल्सो कॉल्ड मीजोथोरेसिक विंग्स और टेगमाइना एलाइट्रा भी बोलते हैं। ओपेक, डार्क एंड लेदरी हैं, ये भी सही है। कवर द हाइंड विंग व्हेन द एट रेस्ट, रेस्ट पोजीशन में ये हाइंड विंग को कवर करते हैं, लेकिन ये नॉन फंक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल। सो दे आर नॉट यूज्ड इन फ्लाइट, और इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है और कह रहे हैं कि फंक्शनल है, तो यही गलत हो जाएगा। इन फीमेल कॉकरोच ब्रूड और जेनाइटल चैम्बर इज फॉर्म बाई 7, 8 एंड 9th स्टर्ना। 7, 8 एंड 9th स्टर्ना से मिलकर बना होता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द ब्लड इज कंपाउंड, द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, बिल्कुल सही, हीमोलिव कहा भी जाता है बेटा ब्लड को। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ elongated muscular and tubular lying along the mid ventral line। आपको बताया गया था मिड डॉर्सल साइड होता है, वेंट्रल साइड नहीं होता, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सी और डी में क्या करें, तो हाइंड विंग्स आर ब्रॉडर, हाइंड गट जो है वो ब्रॉडर होता है मिड गट से, बिल्कुल सही। एंड डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलन एंड रेक्टम।
बोथ गिजर्ड एंड मैंडिबल्स हेल्प इन द ग्राइंडिंग, क्योंकि दोनों में काइटनस टीथ हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, केवल सेकंड स्टेटमेंट में मिड वेंट्रल लाइन कह दिया गया, लेकिन हार्ट किस साइड होता है? मिड डॉर्सल साइड। इन कॉकरोच लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स आर कॉमनली कॉल्ड। तो लेबियम, लेब्रम एंड हाइपोफेरिंग्स, तो इनको क्या नाम देते हैं बेटा? लेबियम इज द लोअर लिप, लेब्रम इज अपर लिप एंड हाइपोफेरिंग्स इज टंग। तो अब मार्क कर लेंगे आप, लोअर लिप, अपर लिप, टंग, लोअर लिप, अपर लिप एंड टंग रेस्पेक्टिवली। सी इज द करेक्ट आंसर। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ। तो मैल्पीजियन ट्यूब्यूल मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पर है, और इनका काम क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिमूव करना। सो मिड गट एंड हाइंड गट एंड हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। डी ऑप्शन हो जाएगा। A ring of 6 to 8 blind tubules present at the junction of foregut and midgut, इनको hepatic cica या gastric cica बोलते हैं, और ये क्या सिक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव जूस। तो ए ऑप्शन में भी यही कहा गया है, हिपैटिक गैस्ट्रिक, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल एंड इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट। ये किसकी बात की गई? गिजर्ड। और गिजर्ड को बेटा क्या नाम दिया जाता है? प्रोवेंटिकुलस, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि कॉकरोच में ग्राइंडिंग और क्रशिंग के लिए मैंडिबल है और गिजर्ट है, तो आंसर बोथ ए एंड सी होगा। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स का नंबर कितना है? 100 से 150 है। येलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है बेटा, 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। सी ऑप्शन हो जाए। The 10 segment bears a pair of jointed filamented structure called anal cerci in both sexes, क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में यूज नहीं होती। और किस साइड होती है? टर्गा। किस साइड होती है? टर्गा, यानी डॉर्सल साइड। सेगमेंट है ना, कितने सेगमेंट होते हैं? 15 सेगमेंट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म in cockroach is shown by anal style present in male only, anal style which are present in male only. Recognize the figure, तो फिगर दिए, इनको रिकॉग्नाइज करना है भाई, है ना। तो ये माउथ पार्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, और इसका आंसर देखते हैं क्या है भाई। इसमें से ये क्या है? डी, दिस इज अपर लिप, या इसको हम लेब्रम बोलेंगे। ए मैंडिबल है, बी मैक्सिला है, और सी लोअर लिप है, इसको लेबियम कहा जाएगा। तो अब मैच करा लें। ए मैंडिबल, बी मैक्सिला, सी लेबियम एंड डी लेब्रम। बी मैक्सिला, ए मैंडिबल, सी लेबियम एंड डी लेब्रम। सी आंसर हो जाए। In cockroach, the respiratory system is consist of a network of trachea that opens outside through the small holes. और इन small holes को क्या नाम देते हैं? स्पाइरिकल्स। कितने हैं? स्पाइरिकल्स that are 10 pairs. लेटरल साइड में होते हैं, 2 पेयर थोरेक्स में और 8 पेयर एब्डोमेन में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। किसके थ्रू होता है एक्सचेंज? डिफ्यूजन के थ्रू। द ओपनिंग of the spiracula is regulated by the opening of spiracles. तो spiracles की opening को कौन रेगुलेट करता है? sphincters. which one is the incorrect about cockroach? तो cockroach के लिए कौन सा incorrect है? तो यहाँ पर देखिए भाई, the anterior part of the female genital pouch consists of female gonopore, spermatica and collateral gland। ये बात सही है, अभी आपको डायग्राम में दिखाया भी था। मेल जेनाइटल पाउच कंटेन्स वेंट्रल एनस, नहीं, ये गलत है बेटा, डॉर्सल एनस होती है। कैसी एनस होती है? डॉर्सल एनस। डॉर्सल मेल जेनाइटल पोर वेंट्रल होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। सी और डी क्या करें? हार्ट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स विद ऑस्टियो ऑन द ईदर साइड, सही है। द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ओपन टाइप इन विच द ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर इनटू हार्ट थ्रू ऑस्टेरिया एंड पम्प्ड एंटीरियरली, ये भी बात सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। रिकॉग्नाइज द फिगर, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ए क्या है? ओवरी,
यहाँ लिख देते हैं, ए ओवरी है, बी ओविडक्ट है, ये आप देख रहे हैं ओवरी से क्या निकल रही है, ओविडक्ट, तो बी क्या है, ओविडक्ट। सी कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना हो जाएगा, और डी क्या है, कोलेट्रल ग्लैंड, डी इज कोलेट्रल ग्लैंड। तो मैच करा लें भाई अब, ए ओवरी, बी ओविडक्ट, सी वेजाइना, डी कोलेट्रल ग्लैंड, ए ऑप्शन ही हो गया। इन फीमेल कॉकरोच हाउ मेनी ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियल्स आर प्रेजेंट। तो आपने देखा कि जो फीमेल कॉकरोच है इसमें 1 पेयर लार्ज ओवरी है 2 से 6 सेगमेंट में, और हर ओवरी में 8 ओवेरियोल्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 16। इन कॉकरोच ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड इन द हेड रीजन बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, 3 पेयर ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन से मिलकर बना होता है, इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कॉकरोच। With the help of several ommatidia, a cockroach can receive a several image of an object, and this kind of vision is called a mosaic vision, apposition image, which is common during night. तो इसको नाम देते हैं mosaic vision, more sensitivity and less resolution. तो mosaic vision with more sensitivity and less resolution. ठीक है, तो बी हो जाएगा ऑप्शन। इन मेल कॉकरोच द एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो मेल कॉकरोच में एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या होते हैं बेटा, फेलोमियर और गोनोपोर। फेलोमियर कितने हैं, 3। कौन कौन से, लेफ्ट राइट वेंट्रल, और फेलोमियर को ही गोनेपोफाइसिस कहा जाता है। तो 3 फेलोमियर, राइट लेफ्ट डॉर्सल नहीं, डॉर्सल नहीं होता है भाई। 3 गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस को ही फेलोमियर कहा जाता है, राइट लेफ्ट एंड वेंट्रल, तो यही सही हो जाएगा। 3 फेलोमियर, राइट लेफ्ट एंड लेटरल, लेटरल भी नहीं होते, याद रखना है राइट लेफ्ट एंड वेंट्रल है। ऑन एन एवरेज फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूसेस ऊथिका, कितने ऊथिका प्रोड्यूस करती है, 9 to 10, ईच कंटेनिंग 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग, एंड निम्फ ग्रोज बाय माउल्टिंग अबाउट 13 टाइम्स। तो मैच करा ले बेटा आप, 9 से 10 ऊथिका, 14 से 16 फर्टिलाइज्ड एग और 13 बार माउल्टिंग, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रिकॉग्नाइज द फिगर, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ए क्या है, स्पर्मेथिका, 1 पेयर होती है ना 6 सेगमेंट में। बी है गोनेपोफाइसिस, पोस्टीरियर साइड में, जो जेनाइटल पाउच है, जेनाइटल चैम्बर या ब्रूड चैम्बर इसके पोस्टीरियर साइड में है, गोनेपोफाइसिस। सी क्या है, जेनाइटल पाउच है। सी इज जेनाइटल पाउच, और डी क्या है, वेस्टिबुलम। सी इज वेस्टिबुलम। अब आप मैच करा लें, सी जेनाइटल पाउच, ए स्पर्मेथिका, बी गोनेपोफाइसिस, ये है बेटा सी ऑप्शन है, डी वेस्टिबुलम हो गया। सी जेनाइटल पाउच है, ए स्पर्मेथिका है, और बी गोनेपोफाइसिस, तो करेक्ट आंसर इज सी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट पढ़ करके आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। तो द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फ स्टेज हैज अ विंग पैड बट ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग्स, ये बात तो सही है। मेनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये भी आपको बताया गया। दे कैन ट्रांसमिट वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटामिनेटिंग फूड पार्टिकल्स, तो ये सारी बातें सही हैं, तो इनकरेक्ट तो इसमें कोई भी नहीं, इनकरेक्ट तो इसमें कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। तो ये कॉकरोच का जो एंटीरियर पोर्शन है, हेड वाले रीजन, उसका डायग्राम है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एंटीना है, सिंपल आई दिखाई गई, ए क्या है और बी क्या है। अगर हम बी की बात करें तो ये मैक्सिला है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, और ए है मैंडिबल, डी अपर लिप है और सी लोअर लिप है। तो अपर लिप का मतलब क्या हो गया, लेब्रम, और सी लोअर लिप है तो इसका मतलब हो गया लेबियम। तो मैच करा लो, ये तो आगे पीछे दिया हुआ है ना, सीक्वेंस में होता तो जल्दी मैच कर लेते। ए मैंडिबल, तो ए मैंडिबल, बी मैक्सिला,
बी मैक्सिला, सी है सी लेबियम और डी क्या है लेब्रम। तो बेटा सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लड डज नॉट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कॉकरोच। कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है यहाँ पर। ओमेटिडिया सर्व द पर्पस ऑफ फोटो रिसेप्शन। ओमेटिडिया किसमें पाई जाती है, कॉकरोच में, हेक्सागोनल है और एक आंख में 2000 है, टोटल हो गई 4000। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट इन, तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसमें नहीं है, कॉकरोच में कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता। लोअर लिप इन कॉकरोच इज ऑल्सो कॉल्ड, तो कॉकरोच का जो लोअर लिप है इसको अभी मैंने बताया क्या नाम देते हैं, लेबियम। लेबियम इज द लोअर लिप एंड लेब्रम इज द अपर लिप। इन मेल कॉकरोच जेनाइटल पाउच इज फॉर्म बाई, तो मेल कॉकरोच में जो जेनाइटल पाउच है ये 9th और 10th के टर्गा से और 9th स्टर्ना से मिलकर बना होता है। तो 9th एंड 10th डर्गा यानी डॉर्सल साइड और 9th स्टर्ना मतलब वेंट्रल साइड, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन कॉकरोच स्केलराइट्स ऑफ डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स आर नोन एज, तो डॉर्सल साइड पे टर्गाइट्स होते हैं और वेंट्रल साइड पे स्टर्नाइट्स होते हैं। डॉर्सल एंड वेंट्रल यानी टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट्स रेस्पेक्टिवली, ए ऑप्शन हो जाएगा। हाँ ये देखो एक ऑप्शन में स्केलराइट्स दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से, स्केलराइट्स तो है ही है ना, स्केलराइट्स के तो दो टाइप है, टर्गाइट्स एंड स्टर्नाइट्स। तो जल्दबाजी में ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ये टर्गाइट्स और स्टर्नाइट रखेंगे है ना, क्योंकि स्केलराइट को ही डिवाइड किया गया, तो ए ऑप्शन होगा। विच माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच कैन एक्ट एज टंग, तो टंग किसको कहते हैं माउथ पार्ट में, हाइपोफेरिंग्स, और इसी पर सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट ओपन होती है, हाइपोफेरिंग्स, इस पर क्या ओपन हो रही है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हाइपोफेरिंग्स में ओपन होती है। विच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच हेल्प, ये कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट दिखाया गया, तो ए क्या है बेटा, ये क्रॉप है, बी क्या है, गिजर्ड है, सी आपको हिपैटिक या गैस्ट्रिक सी का दिखाया गया, और डी मिडगट है, डी इज मिडगट। तो मैच कराने क्या पूछ रहे हैं, हेल्प इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल कौन कराता है, गिजर्ड। आंसर हो जाएगा बी, गिजर्ड इज करेक्ट। इन मेल कॉकरोच जेनाइटल पाउच बाउंडेड डॉर्सली बाई एंड वेंट्रली, तो अभी आपको बताया कि डॉर्सल साइड में 8th और 9th टर्गा होते हैं और वेंट्रल साइड में, सॉरी 9th और 10th टर्गा, सही कर ले बेटा इसको, 9th और 10th टर्गा, डॉर्सल साइड में 9th एंड 10th टर्गा और वेंट्रल साइड में 9th स्टर्ना। तो मैच करा रहे भाई, 9th एंड 10th टर्गा एंड 9th स्टर्ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द जेनाइटल पाउच बाउंडेड बाय द 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्ना। इन मेल कॉकरोच द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, फेलोमियर या गोनेपोफाइसिस और गोनोपोर। फेलोमियर कितने हैं, 3, कौन कौन से, लेफ्ट, राइट एंड वेंट्रल। इन कॉकरोच द कंपाउंड आई कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हेक्सागोनल ओमेटिडियम, 2 कंपाउंड आई हैं, 4000 हो जाएगा क्योंकि एक में 2000 होते हैं। विच इज डिस्टिंग्विश फीचर बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो मेल में क्या होते हैं बेटा, मेल में आप जानते हो एनल स्टाइल है, मेटाथोरेसिक विंग्स बॉडी के बियॉन्ड है, एक टिप ऑफ एब्डोमेन के पीछे है, लेकिन ऐसा तो किसी ऑप्शन में है नहीं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो आप जानते हैं कि जो कोलैटरल ग्लैंड है ये केवल किसमें पाई जाती है, फीमेल कॉकरोच में, और मैंने भी आपको इसका काम भी बताया, ऊथिका की कवरिंग बनाती है, तो ये मेल में होगी नहीं। बाकी एनल सरसाई दोनों में है, पेयर्ड एंटीनिया दोनों में है, जॉइंटेड अपेंजेस तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही, तो डी हो जाएगा बेटा इनकरेक्ट। इन फीमेल कॉकरोच हाउ मेनी ओवेरियोल्स और ओवेरियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, तो कितने हैं, 16, एक ओवरी में 8 और दूसरे ओवरी में 8। विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज यूज फॉर स्टोरिंग फूड,
तो क्रॉप इज द वाइडेस्ट पार्ट और इसी में क्या होता है, फूड को स्टोर कर लिया जाता है. इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड यूज्ड फॉर द स्टोरिंग ऑफ फूड. एब्डोमिनल सेगमेंट इन मेल एंड फीमेल कॉकरोच आर. तो एब्डोमिनल सेगमेंट मेल और फीमेल कॉकरोच में दोनों में कितने होंगे, 10. क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी आपको कराया भी गया था. नाइट्रोजनस वेस्टेज इन मैलपीजियन ट्यूब्यूल ऑफ कॉकरोच पासेस इनटू. कह रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं इन मैलपीजियन ट्यूब्यूल, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है कॉकरोच का कितने नंबर है, 100 to 150. और किसके जंक्शन पर है, मिड गट एंड हाइंड गट. येलो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, किससे लाइंड होते हैं, ग्लैंडुलर एंड सीलेटेड एपिथेलियम से लाइंड होते हैं. पासेस इनटू, ये किस में पास होंगे, हीमोसील, इंटेस्टाइन, वैक्यूल या फिर ड्यूडेनम. तो अगर आप मैलपीजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो ये जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल हैं इनका नंबर कितना है, 100 to 150. और ये क्या करते हैं, कॉकरोच के जो बॉडी फ्लूइड है इससे नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद, और कॉकरोच जो है, कॉकरोच की बॉडी सेल्स पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में नाइट्रोजन वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है. और ये नाइट्रोजनस वेस्ट कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, प्रोड्यूस करेगी पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में, मैलपीजियन ट्यूब्यूल इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे. पासेस इनटू, हीमोसील क्या है, बॉडी कैविटी. और ये किस में पास कर देंगे, बॉडी कैविटी से तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना, तो बॉडी कैविटी से एब्जॉर्ब करने के बाद किस में पास करेंगे, इंटेस्टाइन. तो नाइट्रोजनस वेस्टेज का काम क्या है, ये बॉडी कैविटी से जो मैलपीजियन ट्यूब्यूल है इनका काम क्या है, ये बॉडी कैविटी से नाइट्रोजनस वेस्ट एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद इसको कहां भेज देंगे, इंटेस्टाइन में. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज. कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इट हैज अ क्लोज टाइप. क्लोज टाइप नहीं होता है, कैसा होता है, ओपन टाइप. It has complicated type of circulatory system. It has 13 chambered heart with a pair of ostia in each chamber. ये सही है बेटा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा. Basic unit of the eye of cockroach is ommatidia, 2000 in each eye. In cockroach, metamorphosis and moltings are controlled by the secretion of, याद कर लेंगे, corpora elata. This secrete juvenile hormone. ये जुवेनाइल हार्मोन रिलीज करता है और ये जुवेनाइल हार्मोन मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है. लास्ट क्वेश्चन, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच गैलिया एंड लैसिना फॉर्म पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट होते हैं, मैग्जिला. तो ये कुछ याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं है लेकिन पीवाईक्यूज में पूछे गए तो यहाँ पर रख दिए गए. तो माउथ पार्ट, किस माउथ पार्ट में गैलिया एंड लैसिना होते हैं, मैग्जिला में. और जुवेनाइल हार्मोन कौन रिलीज करता है, कॉर्पोरा एलाटा, जो कि मेटामॉर्फोसिस और माउल्टिंग को कंट्रोल करता है. तो ये क्वेश्चंस हो गए बेटा. तो कॉकरोच हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. तो मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए और अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखें. थैंक यू.